हेलो ट्रेडर, क्या हाल है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंट्रोल मार्केट को कौन कर रहा है, कि जिस टाइम मार्केट चल रहा है उस टाइम मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है। बायर्स कर रहे हैं या फिर सेलर्स कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की आगे बढ़ाते हैं। अगर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस शिफ्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस सेम रख रहा है और इसे रिवर्स करके फिर थोड़ा सा रिवर्स हुआ, फिर इसे ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसे कंट्रोल कर रहा है बायर्स। और सपोर्ट की शिफ्टिंग हो रही है, तो सपोर्ट की शिफ्टिंग हो रही है और रेजिस्टेंस बार बार आ रहा है, वहीं से ले रहा है, बार बार आ रहा है, वहीं से गिर रहा है, मार्केट वहीं से गिर रहा है बार बार। तो हम वहाँ पे क्या मानेंगे उस कंडीशन में कि कंट्रोल बायर्स कर रहे हैं मार्केट को। फिर इसे ब्रेकआउट करता है, फिर थोड़ा रिवर्स होता है, फिर मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है और तब हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। ये रेजिस्टेंस सेम रखा, ये यहाँ पे गया, रिवर्स गया, इसे बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। इसे क्या बोलते हैं, हमने ये चैप्टर सिखाया हुआ है आपको, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। इसे बोलते हैं इम्पल्सिव, इसे बोलते हैं करेक्शन। करेक्शन दो प्रकार के होते हैं, करेक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है टाइम का करेक्शन, दूसरा होता है प्राइस का करेक्शन। अब आप बोलोगे टाइम और प्राइस का कैसे। अब जैसे कि प्राइस का ऐसे होगा, इम्पल्सिव इसके आधे से ही अब चला जाएगा मार्केट, फिर इम्पल्सिव इसके आधे से ही मार्केट अब चला जाएगा, फिर इम्पल्सिव इसके आधे से ही मार्केट अब चला जाएगा। ये प्राइस करेक्शन होता है। और इम्पल्सिव टाइम करेक्शन, टाइम करेक्शन ये होता है एक रेंज करेक्शन, उसे हम बोलते हैं टाइम करेक्शन। तो आपने ये सीख लिया कि करेक्शन दो प्रकार के होते हैं, टाइम और प्राइस का। जैसे कि इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव करेक्शन, ये करेक्शन दो प्रकार का होता है। और फिर इसे ब्रेकआउट किया, फिर और सपोर्ट की शिफ्टिंग भी हो रही है नीचे, आप देख सकते हो। अभी हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, अभी चार्ट पर भी ले चलेंगे। सपोर्ट की शिफ्टिंग हो रही है लगातार, सपोर्ट पर आया, एक दो तीन बार आया और फिर मार्केट वहीं से रिवर्स किया, फिर चौथी बार में रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, फिर वहाँ से रिवर्स होके फिर अप ट्रेंड में चला गया मार्केट। तो हमारी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए, हमारी एंट्री जहाँ से ये इसे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे हमें सावधान रहना है। कई बार फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन भी करते हैं। हमने फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन पर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर देखिए। ये इम्पल्सिव बनाया है, ये जैसे ही करेक्शन लेता है यहाँ पर रेजिस्टेंस पर, तो वहीं पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और टारगेट आगे तक का रहना चाहिए, अच्छा खासा टारगेट मिलेगा हमें। तो ये अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम, अभी डाउन ट्रेंड की भी करेंगे। सपोर्ट की शिफ्टिंग हो रही है लगातार, इम्पल्सिव करेक्शन, बार बार करेक्शन हो रहे, रेजिस्टेंस सेम रख रहा है, रेजिस्टेंस सेम रख रहा है, वहीं से गिरे जा रहा है मार्केट, बार बार वहीं से गिरे जा रहा है मार्केट, फिर इसे ब्रेकआउट कर दे रहा है, फिर रिवर्स हो रहा है, रेजिस्टेंस पे टच किया, वहीं पे एंट्री हुई और अच्छा खासा हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो हम अब ये अप ट्रेंड है और अब डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। अब डाउन ट्रेंड में कैसे होता है, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट सेम रखेगा, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस सेम रख रहा था, अब इसमें सपोर्ट सेम रखेगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें रेजिस्टेंस शिफ्ट कर रहा है और उसमें क्या कर रहा था, अब ट्रेंड में सपोर्ट शिफ्ट कर रहा था, ऐसे ओवरऑल ऐसे सपोर्ट शिफ्ट कर रहा था मार्केट, और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस शिफ्ट करता है और सपोर्ट सेम रखेगा डाउन ट्रेंड में। जैसे कि यहाँ से आया इम्पल्सिव, यहाँ पे सपोर्ट पे आया करेक्शन, ये करेक्शन आपको बता दिया है दो प्रकार का होता है, टाइम और प्राइस का, ये याद रखना आप। इम्पल्सिव करेक्शन, फिर इम्पल्सिव, फिर करेक्शन, इम्पल्सिव करेक्शन, यहीं से मार्केट रिवर्स हो जा रहा है, यहीं से बार बार यहीं पे आ रहा है, फिर इसे सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है, फिर इसे ब्रेक डाउन किया, फिर थोड़ा सा रिवर्स किया, फिर यहीं पे यहाँ के आसपास ही हमारी एंट्री होगी और फिर हम नीचे का अच्छा खासा टारगेट रखेंगे और फिर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा डाउन साइड। और ऊपर रेजिस्टेंस भी शिफ्ट कर रहा है और नीचे सपोर्ट सेम रखे जा रहा है, बार बार मार्केट आ रहा है सपोर्ट के पास, आया इम्पल्सिव, फिर करेक्शन लिया, फिर रिवर्स चला गया, फिर अब चला गया, फिर डाउन आया, फिर अब चला गया, फिर डाउन आया, फिर अब चला गया, फिर डाउन आके थोड़ा रिवर्स किया, फिर अच्छा खासा डाउन आएगा डाउन ट्रेंड में।
तो इस मार्केट को, इस कंडीशन में मार्केट को, इस कंडीशन में कौन कर रहा है कंट्रोल? सेलर। कौन कर रहा है? सेलर। और ऊपर कौन कर रहा था? इस मार्केट को कौन कर रहा है? बायर। कौन कर रहा है? बायर, बायर्स। और उससे कौन कर रहा था? सेलर्स। इसे करेंगे बायर्स, उसे करेंगे सेलर्स। अभी चलते हैं, हम अब आपको चार्ट पर भी समझाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम, अभी डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। ये इम्पल्सिव बनाया, इम्पल्सिव बनाया, फिर ये रिवर्स हुआ, फिर इम्पल्सिव बनाया, फिर ये यहीं से रिवर्स हुआ, फिर मार्केट अप ट्रेंड गया सीधा। फिर हमने आपको बोला था ना कि करेक्शन होगा, ये थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर इम्पल्सिव अच्छा खासा प्रॉफिट होता अगर हमने यहाँ पर ट्रेड भी किया हुआ है और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस सेम रखा, यहाँ पर भी रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर इसे ब्रेक कर दिया, फिर थोड़ा रिवर्स हुआ, फिर अप ट्रेंड चला गया, अच्छा खासा हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। अगर आई होप कि आपने यहाँ पर ट्रेड किया होगा तो आपके भी यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। ये इम्पल्सिव बनाया, करेक्शन, इम्पल्सिव, करेक्शन, इम्पल्सिव, फिर ये थोड़ा रिवर्स किया, फिर ये अच्छा खासा ये प्रॉफिट होगा। ये यहाँ पे ये देख सकते हो आप, जैसे कि हमने वहाँ पर समझाया था, थोड़ा सा रिवर्स हुआ, फिर यहाँ के आसपास ही एंट्री होनी चाहिए हमारी। बुलिश कैंडल स्टिक जानते होंगे, यहाँ ये कैंडल कौन सी है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। ये कैंडल है बुलिश एंगल्फिंग, ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है। तो थोड़ा सा मार्केट रिवर्स किया और हमने यहाँ पर एंट्री ली और अच्छा खासा प्रॉफिट किया। आपको भी ऐसे करना है, जब भी ऐसा मौका मिले तो आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ से अच्छा खासा मार्केट अब भी गया है और सपोर्ट ट्रेंड लाइन शिफ्ट करना चाहिए, ये मेन बात आप देख पा रहे होंगे। एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। मैक्सिमम 3-4 पॉइंटों को मिला के हमने सपोर्ट ट्रेंड लाइन खींच दिए। अगर आपने हमारी सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस सपोर्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिल रही है, मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है और फिर इसे ब्रेकआउट कर रहा है, फिर थोड़ा रिवर्स हो रहा है, फिर अच्छा खासा मार्केट अप गया है। अब इस कंडीशन में हम डाउन देखते हैं, डाउन साइड का भी देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे बार बार मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, आके सपोर्ट ले रहा है, फिर आके सपोर्ट ले रहा है, फिर आके सपोर्ट ले रहा है, फिर ये थोड़ा डाउन गया, फिर रिवर्स हुआ मार्केट। आप देख पा रहे होंगे मार्केट दोबारा समझाते हैं आपको, ये डाउन आया, सपोर्ट पर आया, फिर अप गया, फिर सपोर्ट पर आया, फिर अप गया, फिर सपोर्ट पर आया, फिर इसे ब्रेक डाउन किया मार्केट, सपोर्ट ट्रेंड लाइन को, सॉरी हॉरिजॉन्टल को, सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, फिर थोड़ा रिवर्स किया। ये आप देख पा रहे होंगे, इसे ब्रेक डाउन किया, फिर थोड़ा रिवर्स किया, फिर अच्छा खासा डाउन आया मार्केट, क्योंकि बार बार यहाँ पर आ रहा था मार्केट सपोर्ट पर आया, सपोर्ट पर आया, फिर इसे ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ पे रिवर्स किया। यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, आपको दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है और यहाँ पर ये रिवर्स किया थोड़ा सा, फिर अब गया, यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए थी और फिर ये अच्छा खासा डाउन आया मार्केट। अप ट्रेंड में सपोर्ट शिफ्ट करे और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस शिफ्ट करे। और आप देख पा रहे होंगे कि इस यहाँ पर भी रेजिस्टेंस शिफ्ट कर रहा था, ये देख सकते हो आप। मार्केट यहाँ से आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए थी, फिर यहाँ पे आया, फिर एक काउंटर, फिर यहाँ पे एक और बढ़ा देंगे हम, फिर अच्छा खासा हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।